अदालत ने हाईकोर्ट में पक्ष रखने का दिया निर्देश। रांची उपायुक्त ने की भू अर्जन संबंधित मामलों की समीक्षा। अरगोड़ा चौक से कट्ठल मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण का मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का दिया निर्देश। एंटी करप्शन ब्यूरो ने की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना में पदस्थापित एसआई को 15,000 रुपये घूस लेते किया गिरफ्तार। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मनाई जा रही है हरतालिका तीज। महिलाओं ने उपवास रखकर पति के दीर्घायु होने की कामना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन के भीतर संसद की उपलब्धियों, अनुभवों और स्मृतियों पर चर्चा की गई। सत्र के दौरान कई विधायी कार्य भी निपटाए गए। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई है, जो अभूतपूर्व है। दुनिया भर से आए 42 प्रतिनिधि मंडलों के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समिट अपने आकार, भव्यता और प्रभाव में अभूतपूर्व था। इससे विश्व को भारत की विविधता, लोकतांत्रिक शक्ति और प्रतिभा को देखने का अवसर मिला है। भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। संसद के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के सभी उतार चढ़ावों का साक्षी यह संसद भवन जनता के विश्वास और भरोसे का केंद्र बिंदु रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारतीयों की उपलब्धियों की चर्चा विश्व में हर जगह हो रही है और यही संसद के 75 वर्षों के इतिहास के दौरान सामूहिक प्रयासों का सुपरिणाम है। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पड़ाव को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं
और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने श्री सोरेन को इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोला है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आरोप लगाया कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। भाजपा प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। झारखंड सरकार के लूट का ठेका जो है वह हेमंत सोरेन जो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, घमंडिया गठबंधन के साथी हैं और उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, जो दिल्ली में सरगना लोग हैं, जिन्होंने परिवारवाद को बढ़ाया है, जिन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ाया है, जिन्होंने करप्शन को बढ़ाया है, उनके सामने घुटने टेक दिए हैं और उनके आदेशों पर प्रदेश को लूट रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन लूट खसोट में जुटा हुआ है। ये जो करप्शन का स्लीपर सेल है, ये दिल्ली में बैठे सरगना जो जितने भी इंडिया अलायंस के हैं, घमंडिया गठबंधन के हैं, इन्होंने अपने करप्शन के स्लीपर सेल्स को हर प्रदेश में छोड़ दिया है
वो स्लीपर सेल जो है वहां के प्रदेश के आम नागरिक को लूट रहा है। वहां जो गरीब मजदूर सबका जिनकी चिंता करनी चाहिए था उनको लूट रहा है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कृषि मंत्री बादल द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। कई लोगों की समस्याओं का निदान मौके पर ही किया गया। उधर लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड में राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर श्री भोक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सारथी योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत रांची के कांके प्रखंड की पिठौरिया पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अभियान के तहत मिट्टी और चावल एकत्र किया। उधर धनबाद जिले के सुग्याडीह में नेहरू युवा केंद्र की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक राज सिन्हा भी शामिल हुए। उन्होंने घर घर जाकर मिट्टी और चावल एकत्र किया। इधर रांची के रातू प्रखंड अंतर्गत लहना पंचायत के मखमंदरो गांव में भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आज भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अरगोड़ा चौक से कट्ठल मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण के मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी उन्होंने तेजी लाने का निर्देश दिया। राज्य के पूर्व महाधिवक्ता और झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा के निधन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शोक व्यक्त किया है। उनका पार्थिव शरीर आज रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। श्री मरांडी और अन्य पार्टी नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। दिलेर अधिवक्ता का जाना अपने आप में बड़ा दुखद घटना है और उसकी दिलेरी का तो शायद पूर्ति होते अभी दिख नहीं रहा है। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव की सुरक्षा में तैनात एक हवलदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। बताया जाता है कि आज 3 युवक विधायक आवास पहुंचे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। हवलदार किशोर दांगी ने जब युवकों को ऐसा करने से मना किया तो उनके साथ मारपीट की गई। हवलदार का हथियार भी छीनने का प्रयास किया गया। इस मामले में तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच विधायक नीरा यादव ने इस घटना को साजिश करार दिया है। थाना में देने के लिए आवेदन, तो उनको ये कह के लौटा दिया जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वैसा वर्ड लिखो, ये आवेदन हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये आवेदन वापस कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि आम जनों के साथ क्या होती होगी। इधर एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि फिलहाल घटना के पीछे की वजह पता नहीं चल पाया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। के बाद 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जितना पता चल रहा है कि ये 3 लोग थे और ये वहां जाकर जो हवलदार हैं उनके साथ मारपीट किए हैं और झगड़ा झंझट किए हैं। तो इसी संबंध में एफआईआर दर्ज कर कांड अनुसंधान अंतर्गत है और इनकी अरेस्टिंग 3 की गई है। अग्रतर कार्रवाई। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग स्थित बैंक ऑफ इंडिया की चितरपुर शाखा के समीप एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हाईवे डंपर और ये बाइक लेकर आ रहे थे, दोनों की भिड़ता में 3 स्पॉट हो चुके हैं और एक बच्चा थे
छोटे बच्चे थे, 1 साल के बच्चे थे, उस पे गंभीर तरह से ये एक्सीडेंट हुआ। 2 बाइक आपस में टकरा गए और टकराने से आदमी जमीन पर गिर गया, रोड पर गिर गया। पीछे से आ रही टेलर उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिससे 3 की मृत्यु हो गया। कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी 20 सितंबर को कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी गई। संवैधानिक अधिकार के लिए संगठन है और उसी के तहत गुलबंद है। अगर नहीं करेगी, अभी मेरा मामला भारत सरकार के पास है, नहीं करेगी, समाज निर्णय लेगा कि भारत सरकार को झारखंड से कैसे यहां से खत्म करना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में पदस्थापित एसआई शशि भूषण राय को 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के इंस्पेक्टर शंकर ठाकुर ने बताया कि एक केस को रफा दफा करने के नाम पर शशि भूषण राय ने अर्जुन सिंह नामक एक व्यक्ति से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इस सिलसिले में आज 15,000 रुपये लेते हुए शशि भूषण राय को गिरफ्तार किया गया। 20,000 का डिमांड कर रहा था, उसमें से जो है 15,000 पर फाइनल हुआ और 15,000 आज देने की बात थी। एसीबी में उन्होंने शिकायत किया था, उसे आज गिरफ्तार। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिल्ली में दर्ज 0 एफआईआर को निरस्त करने को लेकर देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा दायर याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में राज्य सरकार और प्रतिवादी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने प्रार्थी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ अगली सुनवाई तक पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना क्षेत्र में एलिट दुर्गा पूजा पंडाल की मूर्ति वेदी को आज सवेरे जुस्को ने बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया। इस घटना से आम लोगों में आक्रोश है। सूचना मिलते ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने जुस्को की इस कार्रवाई की निंदा की। पूर्वी सिंहभूम जिले के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुए गोलू हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी अभिषेक लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि यह हत्या मोबाइल चोरी को लेकर हुई थी। जिस व्यक्ति ने घटना कारित की थी उस व्यक्ति को हथियार के साथ मात्र 15 घंटों में गिरफ्तार किया और अब हम उसको न्यायिक प्रतिरक्षा में भेज रहे हैं। और इसके साथ एक और व्यक्ति के ऊपर नामजद एफआईआर किया गया था, उसके लिए भी धरपकड़ के लिए टीम लगी हुई है। जल्द ही आशा करते हैं वो भी गिरफ्तार होगा और हम लोग उसको भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज बड़े धूमधाम से हरितालिका तीज मनाई जा रही है। राजधानी रांची की सुहागिनों ने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा है। जमशेदपुर के साकची में फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार ने हरतालिका तीज पर महिलाओं के बीच साड़ी और सूप का वितरण किया। कितना अच्छा लग रहा है। सिस्टम से काम करिए। अभी काला चश्मा पहन के मेरा नैहर से इसका तीज नहीं आया, इसलिए भैया को दे दिए। मैके से तीज नहीं आ पाया मेरा, इस बार भैया मेरे को इनवाइट किए थे कि तुम आ जाना मेरे पास। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। खास तौर से खुशी हम लोगों को तब ज़्यादा होती है कि रिश्ते में तो हम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। ये बहनें दूर बैठी है और हमसे एक रिश्ता उनको लगता है कि चलो भाई पप्पू भैया के पास आए हैं, पप्पू भैया मेरे लिए कुछ करेंगे। एक भाई बहन का जो प्यार होता है वो जब हम लोग आपस में मिलते हैं
तो एक अलग ग्लैमर लगता है। साड़ी और अन्य पूजन सामग्री पाकर महिलाएं भी बेहद खुश दिखीं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित आंध्रा संगम गणेश पूजा के 75 वर्ष पूरे होने पर भव्य गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस अवसर पर श्री दास ने भगवान गणेश से सबकी सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माईगोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माईगोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। निलंबित आईएएस और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ने ईडी कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई। छवि रंजन के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में याचिका दाखिल कर जमीन से जुड़े दूसरे केस में उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं लेने की अपील की है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पावन पर्व हरतालिका तीज की सभी माताओं बहनों को बधाई दी है। राज्यपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हरतालिका तीज की प्रदेश और देश की सभी माताओं बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2023-24 के लिए मतदान 24 सितंबर को रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल मैदान में होगा। इस वर्ष कुल 39 प्रत्याशियों के बीच कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगा। इसके साथ साउथ और नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। इन दो प्रमंडल से 2-2 प्रत्याशी मैदान में हैं। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आरोपित नाबालिग हैं। प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग लड़की अपनी दादी के साथ सुबह शौच के लिए गई थी। इसी दौरान 4 नाबालिग लड़के वहां पहुंचे और जबरन लड़की को कुछ दूर ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। लातेहार जिले में आदिवासी समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष सेलेस्टीन कुजूर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेलेस्टीन कुजूर ने कहा कि आदिवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हुए तो समाज को बहुत नुकसान होगा। बोकारो जिले के डीपीएलआर कार्यालय में कथित मनमानी के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे विक्रम महतो ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी भूख हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी कर्मी मिलकर बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों का हक छीनने में लगे हैं। धनबाद जिले के झरिया स्थित राज ग्राउंड के रहने वाले एक युवक की सांप काटने से मौत हो गई। घटना कल देर रात की है। परिजन आनन फानन में उसे SNMMCH धनबाद ले गए। परिजनों का आरोप है कि SNMMCH में 1.5 घंटों तक उसका इलाज शुरू नहीं हो सका, जिससे उसकी मौत हो गई। लातेहार जिले में विश्वकर्मा पूजा की समाप्ति पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। इससे पहले विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की गई। विसर्जन जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। अंतरिक्षम जति माता स पिता स पुत्रः द्यौ शांति।